प्रिय टीचर्स, स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के डिमांड पर हमने जो है सी टेट के लिए जो है चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ की हैं यूट्यूब चैनल के अपने माध्यम से। और निसंदेह ये जो बाल मनोविज्ञान को हमने एक सार संग्रह का नाम दिया है और महत्वपूर्ण तथ्यों का हमने एक कलेक्शन किया है। और ये फैक्ट्स निसंदेह आप सभी के लिए आगामी सभी सी टेट, यूपी टेट, रीट, अन्य राज्यों में जो अलग अलग टेट के नाम से परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उस परीक्षा की दृष्टि को रखते हुए हमने तथ्यों का संग्रह किया है। आप सभी लोगों के लिए लाभप्रद होगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीकेएस क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास को प्रारंभ करते हैं। कल के वीडियो में हमने सारा तथ्य बाल मनोविज्ञान पर ही दिया था। जो भी तथ्यात्मक सार था वो बाल मनोविज्ञान। तो आज आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो भी विषय थे प्राचीन काल में या यूनानी जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, तो यूनान में जितने भी दार्शनिक हुए, महान दार्शनिक, चाहे वो अरस्तु हुए, प्लेटो, सुकरात, सॉक्रेटिस, तो उन्होंने एक दर्शन दिया। पहले कोई शिक्षा कोई अलग विषय के रूप में नहीं था, पहले शिक्षा एक दर्शन का ही विषय था और दर्शन से सभी विषयों की उत्पत्ति हुई और मनोविज्ञान की उत्पत्ति का आधार क्या है? दर्शन है। अब जब मनोविज्ञान एक विषय के रूप में आया, एक अलग सब्जेक्ट दर्शन से हट करके एक अलग विषय के रूप में आया, तो मनोविज्ञान के बाद फिर शिक्षा मनोविज्ञान आया, जिसका शैक्षिक परिस्थितियों में, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि शैक्षिक परिस्थितियों में बालक एवं मनुष्य के व्यवहार का मूल्यांकन करना ही शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। तो पहले सबसे बड़ी बात है कि मनोविज्ञान को हमें जानना होगा कि मनोविज्ञान क्या है और इसका प्रारंभ कैसे हुआ। इसके कुछ ऐतिहासिक हम पृष्ठभूमि का एक बार अवलोकन जरूर करेंगे और आप सभी को जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम बताना चाहेंगे। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ हुआ, यानी कि जो मनोविज्ञान, इसका आधार कहाँ से शुरू होता है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अब मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट को, विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ये कौन थे? जर्मन के चिकित्सक, दार्शनिक और प्राध्यापक थे। विलियम वुंट कौन थे? कहीं कहीं विलियम वुंट लिखा होता है। तो ये जर्मनी के कौन थे? चिकित्सक भी थे, दार्शनिक भी थे और प्राध्यापक, जिन्हें आज हम मनोविज्ञान के आधुनिक जनक के रूप में मानते हैं या जाने जाते हैं। विलियम वुंट आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। वुंट ने
मनोविज्ञान को विज्ञान माना है। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान है। और उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान भी माना और साथ साथ में सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। मनोविज्ञान पर पहली पुस्तक कौन सी थी? पहली पुस्तक जो नाम उसका आता है शीर्षक के रूप में, प्रिंसिपल साइकोलॉजी। प्रिंसिपल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की पहली पुस्तक एक अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स द्वारा मनोविज्ञान के बारे में लिखा गया। भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर एन सेनगुप्ता। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे रहा हूं कि कभी ये प्रश्न आ जाए कि भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो आप याद रखना कि डॉक्टर एन सेनगुप्ता। आपको जो मैं महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं एक पूरे सार है, निचोड़ है। मनोविज्ञान से संबंधित बाल मनोविज्ञान, इसको बड़े मेहनत के साथ हमने कलेक्शन किया है आप लोगों के लिए। केवल परीक्षा उपयोगी नहीं है, ये आप समझिए कि आपके जीवनों उपयोगी है। केवल परीक्षा पास हो जाना अलग का विषय, लेकिन आपके पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए। कल किसी ने पूछा आपसे कि भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर एन सेनगुप्ता, आप बताओगे। और मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो विलियम मैक्सिमिलियन वुंट को, है ना। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के। कौन थे? चिकित्सक भी थे, दार्शनिक भी थे और प्राध्यापक भी थे, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान रखें और अपने नोटबुक में भी नोट करें। विलियम वुंट ने आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। यानी कि ये भी प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो आप याद रखना नाम, विलियम वुंट। नेक्स्ट, आपके स्लाइड में इंग्लिश में मैंने बाइलिंगुअल बनाया हूँ कि आप जो अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थी हैं या शिक्षक अध्यापक हैं, उनको असुविधा न हो, वो अपना ये अंग्रेजी में इंग्लिश में जो हमने ट्रांसलेट करके हमने बनाया उसका ज़रूर वो देखें, नोट करें। अब उसको हम बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद स्वयं नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रश्न ये हो सकता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? याद रखिएगा, मनोविज्ञान के जनक कौन है और शैक्षिक मनोविज्ञान, एडुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एडुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का जो लर्निंग का सिद्धांत उन्होंने दिया, एसआर थ्योरी, यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स जो अधिगम का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो उन्हें ही जो है शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ एडुकेशनल साइकोलॉजी। दूसरी बात है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है? बाल केंद्रित शिक्षा के जनक जीन रूसो। रूसो का नाम आपने सुना होगा कि रूसो कौन थे? ये भी एक दार्शनिक थे। तो यानी बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है? रूसो। इनके बहुत आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे,
लॉक के बारे में, हाब्स के बारे में, रूसो के बारे में, ये सब सामाजिक समझौते का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, पॉलिटिकल साइंस अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत उसमें था लॉक का सिद्धांत, हाब्स का सिद्धांत, रूसो का, है ना। तो रूसो जो है ने जो है बाल केंद्रित शिक्षा, रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा के जनक माना जाता है। दूसरी बात है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के पिता किसे कहा जाता है। एक देखिए अलग प्रश्न, तीन तरह से प्रश्न बन गए, मनोविज्ञान के फादर और शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, और मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के पिता जेबी वाटसन को कहा जाता है। आप याद रखना कि अभी आगे हम स्टेप में बताएंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति के क्या आधार थे, कौन कौन से चरण थे जो है। तो अंत में जो है मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को जो है व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो इसके समर्थक कौन थे, प्रतिपादक जेबी वाटसन। भारत में प्रथम मनोविज्ञान की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, तो याद रखिएगा भारत में प्रथम मनोविज्ञान की स्थापना 1916 कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का एक विभाग खोला गया। कहाँ खोला गया, कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस सन में हुई, 1879 में जर्मन के लिपजिंग शहर में कार्ल मार्क्स नामक विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। ये महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको याद करना होगा कि प्रथम जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, किस सन में हुई, तो याद रखिएगा आप लोग 1879 में जर्मन के लिपजिंग शहर में कार्ल मार्क्स नामक विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। दूसरी बात, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि क्या है। मनोविज्ञान की ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि क्या है, अंतर्निरीक्षण, है ना, सबसे पुरानी विधि है। दूसरी बात, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। अब देखिए यहाँ एक अलग क्वेश्चन बन गया कि भारत में शिक्षा मनोविज्ञान, यानी यहाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी के पूछ रहा है कि फादर कौन थे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे, विलियम जेम्स। याद रखिएगा, मनोविज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि समाज मनोविज्ञान का जनक कौन था। तो याद रखिएगा कि समाज मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है, कर्ट लेविन को। कर्ट लेविन को समाज मनोविज्ञान का जनक माना जाता। तो इस तरह से हमने आप सभी लोगों के लिए एक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान सी-टेट के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को ध्यान में रख कर के हमने मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के सार संग्रह किया है, जो दोनों मीडियम में है, हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। आप दोनों का जो जिस माध्यम से विद्यार्थी हैं, सी-टेट के परीक्षार्थी हैं या छात्रा अध्यापक है या अध्यापिकाएं हैं, वो इसका अवलोकन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्किप करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। आप देखें इंग्लिश में, अंग्रेजी में, अंग्रेजी शब्दों का या जो इंग्लिश वर्ड्स है उसकी व्युत्पत्ति का आधार क्या है, सब लैटिन वर्ड से।
यानी लैटिन वर्ड से जो है सभी शब्दों, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हम प्रयोग करते हैं तो उनकी उत्पत्ति का आधार क्या है, ऑरिजिन कहाँ से हुआ, लैटिन वर्ड से। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी साइकोलॉजी जो है यूनानी या कह ले ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस। साइके और लोगस से साइकोलॉजी का निर्माण हुआ या साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई, आप कह सकते हैं। तो साइके, जिसका साइके और लोगस, साइके का अर्थ है कि आत्मा, सोल। साइके का क्या अर्थ है, आत्मा। लोगस का क्या है, अर्थ है विज्ञान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका है, आत्मा का विज्ञान। चूंकि साइकोलॉजी जो है दो शब्दों से, यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस। तो साइके का अर्थ हो गया आत्मा, लोगस का अर्थ हो गया विज्ञान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। और यह विचार कब, आत्मा का विचार या आत्मा का कॉन्सेप्ट कब माना गया मनोविज्ञान, प्रारंभिक अवस्था में। जब मनोविज्ञान अपनी प्रारंभिक या उसे कह लीजिए कि बाल्य अवस्था में था मनोविज्ञान, तभी कुछ दार्शनिकों ने जो है मनोविज्ञान को, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान दार्शनिक थे जो यूनान के, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या किसी ने आत्मा को देखा है? हम केवल महसूस कर सकते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज है। तो कुछ बाद में ये सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया मनोवैज्ञानिकों द्वारा। वो मानने से अस्वीकार कर दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर मनोविज्ञान को हम चार अवस्थाओं में बांट सकते हैं। इसको हम मनोविज्ञान को चार अवस्थाओं में हम देखेंगे कि कैसे कैसे चार अवस्थाओं में क्या नाम दिया गया। प्रथम जो अवस्था था मनोविज्ञान का, उस अवस्था में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। लेकिन बाद में मनोवैज्ञानिकों ने इस विचार, इस अवधारणा को अस्वीकार कर दिया कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इज नॉट सोल ऑफ साइंस। फिर द्वितीय अवस्था में मनोविज्ञान को कुछ विद्वानों ने कहा कि ये मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। पहले आत्मा का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद फिर मनोविज्ञान को मन का यानी साइंस ऑफ माइंड माना गया। तो ब्रिटिश दार्शनिक लॉक ने जो है मनोविज्ञान को जो है मन का विज्ञान माना। फिर इसके बाद तृतीय अवस्था में इसको भी अस्वीकार कर दिया गया कि नहीं नहीं, मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान नहीं है, न तो आत्मा का विज्ञान है न तो मन का विज्ञान है। फिर इसके बाद तृतीय अवस्था में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। फिर ये दो जो धारणाएं थी मनोविज्ञान को लेकर कि आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, उसको आज जैसे जैसे लोग शिक्षित मनोवैज्ञानिक होते गए उस अवधारणा को अस्वीकार करते गए। फिर तृतीय अवस्था में जब मनोविज्ञान की स्थिति आई तो उस स्थिति में कुछ मनोवैज्ञानिक ने, दार्शनिकों ने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि मनोविज्ञान किसका है, चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। बाद में इस धारणा, इस कॉन्सेप्ट को भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं नहीं, न तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, न तो ये चेतना का विज्ञान है। फिर अंतिम अवस्था आता है कि मनोविज्ञान का, उस अंतिम अवस्था को हम कहते हैं
चतुर्थ अवस्था, फोर्थ स्टेज। तो फोर्थ स्टेज में क्या है, मनोविज्ञान को माना गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अंत में ये स्वीकार कर लिया गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर। और ये किसने कहा, याद रखिएगा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, वाटसन ने। वाटसन कौन थे, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको हम बता रहे हैं कि वाटसन कौन थे, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ही कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। इसका आप जो है इंग्लिश एडिशंस दे सकते हैं, हमने ट्रांसलेट किया है। फोर्थ पॉइंट इसमें से छूट गया है, थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इन द थर्ड स्टेज साइकोलॉजी वाज कॉल्ड साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें आप लोग ऐड कर दीजिएगा, एडिटिंग मेरे टाइपिंग के लिए स्पेस नहीं बचा, तो इसमें आप फोर्थ पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। इन द फोर्थ स्टेज साइकोलॉजी वाज कॉल्ड साइंस ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वाटसन। According to Watson, the psychology is called science of behavior, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा, वाटसन ने। आज बस यहीं हम अपने क्लास को विराम देते हैं और निसंदेह ये आशा के साथ कि आप सभी लोगों के लिए ये हमारा जो सार संग्रह YouTube के माध्यम से आप सभी लोगों को हम ज्ञान दे रहे हैं, आप सभी के लिए लाभप्रद होंगे। और आप आगामी जितनी भी सी-टेट, एच-टेट और जो यूपी-टेट, रीट वगैरह की परीक्षाएं होंगी, उस परीक्षा के लिए निसंदेह यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में, तैयार करने में, कि कम से कम 2-2.5 घंटा लगता है। कॉलेज से आने के बाद जो समय मिलता है, लगातार बिना रेस्ट के, आराम किए, मैं आप लोगों के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियो। अब आप ईश्वर करे कि आप सभी लोग सफल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार। फिर कल पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।